हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है। वहीं मुखालिफ सियासी जमातों ने इस वक्फ अमेंडमेंट बिल में खामियों का जिक्र करते हुए पटल से वॉकआउट किया है। वहीं दूसरी जानिब लखनऊ में इमाम जुमा मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने इस बिल को मुस्लिम मुखालिफ बिल करार देते हुए बहुत जल्द इस बिल के खिलाफ अवामी तहरीक चलाने की भी इत्तला फराहम की। वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश करने के बाद अपोजिशन पार्टियों ने इस वक्फ अमेंडमेंट बिल में खामियों और कानूनी अड़चनों का जिक्र करते हुए इसकी मुखालिफत में पार्लियामेंट हाउस से वॉकआउट कर दिया। इस बीच हंगामा आराई भी हुई। वहीं लखनऊ में इमाम जुमा मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी ने इस वक्फ तरमीमी बिल को वक्फ ख़त्म करो बिल करार देते हुए इसे मुस्लिम मुखालिफ बिल बताया और सख्त एतराज़ करते हुए इसकी मुखालिफत की। इलावाज़ी हिंदुस्तान भर के मुसलमानों से इस बिल की मुखालिफत करने और पीसफुल प्रोटेस्ट करने की भी पुरजोर अपील की। यहाँ के जो माइनॉरिटी मिनिस्टर उन्होंने कहा कि बड़े मामलों पर गवर्नमेंट का कब्जा होगा ताकि सही इसकी आमदनी खर्च हो, तो वो उनको पता ही नहीं है, बिल्कुल ही ज़ीरो उनकी इन्फॉर्मेशन है, ज़ीरो इन्फॉर्मेशन उनकी। उनको पता ही नहीं कि डीएम का कब्जा है यहाँ पर, और अगर बेईमानी हो रही तो डीएम बेईमानी कर रहा है। हाँ, डीएम वही बेईमानी वही कर रहा है। एडीएम सेक्रेटरी है, डीएम सदर है, सारी बेईमानी वो कर रहा है। उस पर इंक्वायरी करो, 24 साल से उससे क्यों नहीं इस पर हिसाब दिया है, असली घड़ी क्या हुई, अरबों रुपए की घड़ी गायब है। इसके अलावा जो संदल के वो लिखा था, लाली टंडन साहब ने अपनी किताब में लिखा है 200 संदल के दरख्त थे, करोड़ों रुपए की कीमत बस सब गायब। ये जो यहाँ दुकानें खुली हुई हैं, इसकी पलटवाई होती है तो 5-5 लाख रुपए लिए जाते हैं। सब कहाँ जा रहे हैं? जांच कमेटी क्या, इनके खिलाफ कार्रवाई हो सीबीआई के जरिए से। सीबीआई में खैर हुकूमत की पिट्ठू होती है, लेकिन इनके रिटायर्ड जज के जरिए से, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के जरिए से, सीबीआई नहीं, वो पिट्ठू है। उसके रिटायर्ड जज के जरिए इंक्वायरी हो। वक्फ बोर्ड वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो अमेंडमेंट कहाँ हुआ, उसमें वक्फ खत्म बिल है, वो वक्फ बर्बादी बिल, सांप का बिल जो हमने कह दिया है। और उसमें उन्होंने कहा कि साहब कागज़ पेश कीजिए, कागज़ पेश किए। दिल्ली की जामा मस्जिद का 13 अवसर की फसली है, 13 अवसर की फसली। सवाल ये कि सब शर्तें मस्जिदों के लिए क्यों लगाई जा रही, मंदिरों के लिए क्यों नहीं लगाई जा रही हैं? ये मंदिर जो ज़मीनों पर बने हुए हैं, 1 लाख मंदिर जो हैं वो सरकारी ज़मीनों पर बने हुए, 1 लाख से ज़्यादा। जाओ देख लो, अभी कोतवाली जाकर देख लो, बना कि नहीं बना। कोई ऐसी पुलिस चौकी नहीं है जहां मंदिर न बना हो सरकारी ज़मीन पर। तुम बस दो ही के दुश्मन हो खाली, सारी इलेक्शन जीतने के लिए मुसलमानों को तबाह करो। यहाँ की पॉलिसी इसराइल में बनती है, पॉलिसी इसराइल बनाता है, अमल ये करते हैं। पूरी पॉलिसी यहाँ की इसराइल बनती है, जो मुसलमानों का दुश्मन है। वहाँ पॉलिसी बनती है मुसलमानों को तबाह कर रही, अमल उसको ये करते हैं। इनकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं, वहाँ बनती है पॉलिसी। तो यही पॉलिसी जितनी भी है सब ये इसराइल की बनाई हुई पॉलिसी है। अगर बिल पास हो जाता है तो क्या आप रजू करेंगे? देखिए, बिल पास सिर्फ दो की गद्दारी से बिल पास हो सकता है, नीतीश साहब और नायडू साहब। ये अगर गद्दारी करेंगे, इनकी प्लानिंग यह है कि अपने एमपी को गायब कर देंगे उस दिनों। बीमार हो गया, किसी को दस्त आने लगेगा, किसी को बुखार हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा, वो और उसका बिल पास हो जाएगा। हम क्या करें, हमारे एमपी नहीं आए, हम मजबूर। ये धांधली इनकी है, ये धांधली चलने न दी जाए वहाँ के मुसलमान। लिहाजा हर तरफ प्रोटेस्ट हो, पीसफुल प्रोटेस्ट हर तरफ हो, मगर सबसे ज़्यादा बिहार और तेलंगाना में प्रोटेस्ट मुसलमानों को करना चाहिए। वहाँ के जो लीडर हैं उससे हमारी गुजारिश है, अरशद मदनी साहब से, बहुत बड़े लीडर, इसी तरह से मुस्लिम मसला बोर्ड है उससे, इस ओवैसी साहब जो है वो वहाँ के तेलंगाना के बहुत बड़े लीडर हैं। वहाँ मुसलमानों को यहाँ और बहुत इतने बड़े बड़े मुजाहरे करें, लाखों लाख। क्योंकि इसने ये कहा भी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कि सब वही जो बेमानियाँ कर रहे हैं वो मुखालिफ हैं, वरना आवाम खुश है इससे। तो हमको अवामी मुजाहरे करना होंगे ताकि उनकी ये झूठ बोल रहे हैं खुले। और कहा कि साहब 5-5 लाख में कब्रें बेची जा रही हैं, इसने कहा भी, अल्पसंख्यक मिनिस्टर ने कहा 5-5 लाख। मैं कह रहा हूँ कि सबूत दो, प्रूफ करो। अगर प्रूफ नहीं करते तो तुम इस्तीफा खुद दो या योगी जी को हटाएं, क्योंकि योगी जी के नाम पर ऐसे झूठे मक्कार लोग दाग हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं
कि 5 लाख, एक भी साबित कर दो हम तुम्हारे बिल के साथ हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट बेईमानी कर रही है, गवर्नमेंट बेईमानी कर रही है, सारी बेईमानी। और वो चाहते हैं कि सब पर कब्जा कर लें, क्योंकि बड़े बड़े होटल दिल्ली में बने हुए हैं, उनकी दबाव है कि इसको अपने कब्जे में लीजिए पूरे वक्फ बोर्ड को। अब अंबानी का घर बना हुआ है वक्फ की ज़मीन पर। अरे आप लोग कहते ही नहीं भैया, हमारी बात पहुंचाते नहीं हैं, आप लोग हमारी बात नहीं पहुंचाते, सब काट देते हैं बीच में। अंबानी का घर यतीम खाने की ज़मीन पर बना, अनाथालय की ज़मीन के ऊपर अंबानी का घर बना हुआ है, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत घर कहलाता है। अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बदसूरत घर है वो, जो अनाथालय यतीमों की ज़मीन पर जिसको बनाया गया, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं है। बड़े बड़े जो वक्फ है वो उसके ऊपर कब्जे हैं। इंदिरा भवन, ये शुरुआत कांग्रेस ने की है। इसलिए मैंने पिछली बार कहा था कि ये बीजेपी जो है कांग्रेस की बहुत अच्छी शिशु है, बहुत अच्छी शागिर्द है। उस्ताद कांग्रेस है, शागिर्दी के काम ये कर रहे हैं, सारी उसकी पॉलिसी को अमल कर रहे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ है। ये वक्फ को बर्बाद के लिए पॉलिसी जो थी कांग्रेस ने बनाई थी, अब उसी पर पूरा अमल किया जा रहा है। 86 महल्ले लखनऊ के नुज़ूल में दर्ज हैं, हिंदुओं के भी और मुसलमानों के भी 86 महल्ले नुज़ूल में दर्ज हैं। ये कौन से महल्ले हैं? जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की थी, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी थी, उसकी सज़ा में नुज़ूल में दर्ज किए गए। बड़े इमाम बाड़े को किला बना दिया था, यहाँ तोपें नस्ब थी, तोपें अब भी तस्वीरें लगी हुई हैं, इसको नुज़ूल में दर्ज किया गया। तो जो जो अंग्रेज़ों से लड़े हैं, अंग्रेज़ों की ने उनकी ज़मीन को नुज़ूल में दर्ज किया था, आज उसी से हमारी गवर्नमेंट ने फ़ायदा उठा रही हैं। जो जुल्म अत्याचार अंग्रेज़ कर चुके हैं, वही अत्याचार हम पर ये मौजूदा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये दोनों गवर्नमेंटें वही अत्याचार कर रही हैं जो अंग्रेज़ कर चुके हैं। जो कानूनी कदम हैं वो तो ज़रूर उठाने चाहिए, और इससे पहले भी उठाए गए हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी उठाए जाएंगे, जिसमें मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और दीगर जो मिली और कौमी तंजीमें हैं वो इंशाल्लाह काम करेंगी। लेकिन सबसे बड़ा मसला तो ये है कि जो जीपीसी बनाया गया था, वो जॉइंट पार्लिमानी कमेटी, वो भी तो कानूनी दायरे में थी। उसने कानूनी दायरे में रहते हुए जब कानून पर अमल नहीं किया, जो गैर मुताल्लिक़ अफराद थे उनसे बुला के राय ली गई, जो मुताल्लिक़ अफराद थे उनसे राय अगर ली भी गई तो उसको शामिल नहीं किया गया, तो फिर ये कानून को तो मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो कानून से ऊपर उठ के इस बिल को लाए हैं और पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है, और मनवाने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। इससे पहले कितने मामलात ऐसे हैं कि जिसमें कानूनी सेल बनाए गए और कोर्ट से रुजू किया गया, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? बाबरी मस्जिद पूरी बिल आखिर अदालत के ज़रिए दे दी गई ना, और ये कह दिया गया कि आस्था का मसला है, और फिर ये भी मान लिया गया कि वहाँ कोई मंदिर नहीं था और कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। तो हमें यह है कि कानूनी सेल होना चाहिए, उसके ज़रिए जाना चाहिए, लेकिन बहरहाल अगर कानून से बालातर हो के उससे ऊपर उठ के कोई कदम उठाया जाएगा तो फिर उसके नताज उसी तरह से आएंगे, मनमानी होगी, गैर जमहूरी तरीका होगा। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज़ देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज़।